Hi everyone. ICMR NIRTH, that is National Institute of रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं आप लोगों के लिए। परमानेंट पोजीशंस हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ टेक्निकल कैडर, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट। अगर हम इसके एडवर्टीजमेंट की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन टोटल यहाँ पर कितनी पोजीशंस हैं। यहाँ पर टोटल देखेंगे 52 पोजीशंस हैं, ठीक है। अब 52 पोजीशंस में अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर तो एक सेकेंड, यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन है सबसे पहले, उसके अलावा टेक्नीशियन की पोजीशन है, एंड देन लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोजीशन है, ठीक है। अब अगर हम पे लेवल की बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट में इट गोज अप टू 1,12,000 लेवल 6, पे लेवल 2 है यहाँ पर 63,200 तक, एंड पे लेवल 1 56,900, ठीक है। कंप्लीट अगर हम डिटेल्स या एडवर्टीजमेंट की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की 23 पोस्ट है। यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है, ये टेक्निकल बायोलॉजिकल साइंसेस, और यहाँ पर जो पे लेवल आपको दे दिया गया है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर डिग्री होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट में, जैसे कि लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर्स होना चाहिए इन टेक्नोलॉजी, इन बायोटेक, बायो इन्फो, जेनेटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। 30 साल से ऊपर का एज लिमिट यहाँ पर मतलब एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कब तक भर सकते हो ये फॉर्म? अब आप भर सकते हैं 10 अगस्त 2023 तक, ओके। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की तरफ। यहाँ पर ग्रुप बी की पोजीशन है ये भी वापस से। आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट है, पे लेवल क्या रहेगा, और यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर डिग्री चाहिए। सब्जेक्ट आपके सामने मेंशन कर दिए गए हैं, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज, बायोस्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, वुमेन स्टडीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर टेक्निकल असिस्टेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है। बेसिकली 1 पोस्ट है यहाँ पर। टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। फिर ग्रुप बी टेक्निकल इंजीनियरिंग वापस से 1 पोस्ट हो जाएगी इसकी, एंड सिविल इंजीनियरिंग में भी 1 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें टेक्नीशियन में, तो टेक्नीशियन 1 बेसिकली यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस की ग्रुप सी की 15 पोस्ट है। इसमें अगर हम बात करें तो 12th या इंटरमीडिएट पास जो स्टूडेंट्स हैं इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, एंड एटलीस्ट 1 साल का उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। सेकेंड सिनेरियो में अगर आपने 12th पास किया है या इंटरमीडिएट इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स और 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो भी आप भर सकते हैं। 2 पोस्ट हैं इस सब्जेक्ट की, ठीक है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट के केस में ग्रुप सी की पोजीशन है यहाँ पर 10 एंड 2 टोटल 12 पोजीशन है अलग अलग सिनेरियो में। और अगर आप यहाँ देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास विद 50% मार्क्स, 10th पास 50% मार्क्स। सिनेरियोज डिफरेंट थोड़ा थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लेबोरेटरी, और यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ITI ग्रेड सर्टिफिकेशन इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। एज लिमिट जो है यहाँ पर 25 ईयर्स मैक्सिमम है, 18 मिनिमम एज लिमिट है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कब से स्टार्ट हो रहा है इसका फॉर्म फिल होना। 10th जुलाई से होगा, 10th अगस्त तक आप इसको फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपीज़ का रहेगा फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस किस सिनेरियो में, मतलब बेसिकली अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वीमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWBD, तो इस सब केसेस में आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो वो आपको डेफिनेटली फुलफिल करना होगा। उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट में पता चलता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते या फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो अकॉर्डिंगली कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे डेट, टाइम, वेन्यू जो भी होगा इस पर्टिकुलर रिटन टेस्ट का, है ना, वो सब आपको इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर दे दूँगी। इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट्स वो सब आपको वेबसाइट पर ही देखने होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुड अपलोड नो NOC सर्टिफिकेट, आपको एक अपलोड करना होगा बेसिकली। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल या लाइक इशू होना चाहिए बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लेबोरेटरी, मतलब जहाँ पे भी आपको बोला गया है उनमें से कोई भी जो जिस जगह आप काम करते हैं तो वहाँ से आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
सिर्फ एक्सपीरियंस जब ऑब्टेन किए गए हैं आफ्टर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने मास्टर्स के साथ में कोई काम किया है तो उसको ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बेसिकली बोल रहे हैं एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पर जो SC ST OBC NCL कैटेगरी, EWS, एक्स सर्विसमैन, PWBD, ये सब का रिजर्वेशन जो है वो DOPT के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब अगर किस किस कैटेगरी में आप बिलोंग करें एंड अगर आप रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो कैसे किस तरीके से वो रहेगा। ओके, देन कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, विल बी गिवन टू SC ST OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दी अनरिजर्व्ड पोस्ट। ठीक है, मतलब कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा, लेकिन अगर आप जो अनरिजर्व पोस्ट हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और एज लिमिट के हिसाब से आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि आपको फिल करना होगा, मतलब कि बेसिकली एज को मतलब ये करने के लिए एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में अगर आप अनरिजर्व पोस्ट पे अप्लाई करें तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप बाकी सिनेरियोज को फुलफिल करते हैं और अपनी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको डिक्लेरेशन देना होगा इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जैसे कि OBC के लिए आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है एनेक्सर 10 में। ठीक है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD एक्स सर्विसमैन के केस में आप देख सकते हो शैल बी कंसीडर्ड एज पर द DOPT लाइक OM नंबर दिस एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके अलावा PWBD की केस में और क्या सिनेरियो होगा वो आपको मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर। दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके अलावा कोई भी TADA यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा इस पर्टिकुलर रिटन टेस्ट में, कोई लिखने मतलब जब आप देने आएंगे तो उसके लिए कोई भी आपको TADA नहीं मिलेगा। ठीक है, अपनी खुद के अरेंजमेंट आपको बनाने होंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट विल बी थ्रू अ CBT मोड का एग्जाम होगा, यहाँ पर कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा बेसिकली। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, 100 नंबर में से 95 मार्क्स होंगे फॉर CBT और रिटन टेस्ट, और 5 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 5 नंबर का होगा यहाँ पर इंटरव्यू। CBT ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड फॉर 95 मार्क्स, 2 घंटे का टेस्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें 95 MCQ होंगे यहाँ पर, कैरिंग 1 मार्क ईच। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 पर ईच रॉन्ग आंसर। फॉर डिटेल्स आप सिलेबस को देख सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 5 मार्क्स फॉर पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिसर्च लैब फील्ड एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, ये हो सकता है आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे, विल बी एडेड टू मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द CBT। मतलब कि अगर एक्सपीरियंस आपका इतना है तो कितने मार्क्स तक आपके जुड़ सकते हैं। अगर आपका 8 साल से सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो 5 नंबर है तो कब मिलेगा आपको? अगर आपने 8 साल या 8 साल से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अगर 1 से कम या 2 साल तक है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 से 4 है तो 2 नंबर। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। लास्ट डेट मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, 10 अगस्त है, उसके पहले आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही है। मैं लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट यू कैन जस्ट सी द फॉर्म। ठीक है, एंड अप्लाई कैसे करेंगे आप, यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिंक दिया गया है अप्लाई हेयर का, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अपना ख्याल रखिए, मेक श्योर कि इसमें टाइमली मैनर में अप्लाई कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।